हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और ये वीडियो जो है हम पब्लिक के डिमांड पे ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो का टाइटल ये है कि भाई अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सएम प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ से जो है अपने मनी को जो है अपने अमाउंट को कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है इस स्टेप को आप जो है वो देख पाए, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। तो देख सकते हैं ये मैंने एक जो है वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो इस वेबसाइट पे पूरा हालांकि आर्टिकल दिया हुआ है और ये जो आर्टिकल है स्पेसिफिक इंडिया के यूज़र्स के लिए ही है। तो जो इंडिया के अंदर यूज़र्स ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या चीज़ों को देख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉलिंग फंड सेफ्टी इज नॉट द बिगेस्ट कंसर्न, बट इंडियन ट्रेडर्स के लिए क्या है, थोड़ा सा कंसर्न का चीज़ होता है। बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर बैन हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो बंद हो रहे हैं। तो जो इंडिया के अंदर से जो लोग काम करते हैं इस फील्ड में, उनके लिए सच में बहुत टफ हो जाता है अपने कमाए हुए पैसों को निकालना या पे आउट करना, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि भाई कैसे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए एक्सएम क्या है, एक ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर है जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। मैंने एक्सएम पे कैसे आप पैसों को डिपॉजिट कर सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी जैसे अगर बाइनेंस के अंदर फंड पड़ा है, कॉइनडिसेक्स के अंदर फंड पड़ा है, तो उन यूएसडीटी को या उन फंड्स को कैसे एक्सएम के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्सएम के अंदर अगर आपका ऑलरेडी मान के चलिए अकाउंट है, तो उस वहाँ पे अगर फंड पड़ा है उसे आप कैसे अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ले सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी आप ले सकते हो, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप इस विड्रॉल के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा, वो पहले आप प्रोसेस को समझ लो। देखो, आपका एक्सएम के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो फुल्ली वेरीफाइड होना चाहिए। आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें जो है लिंक होनी चाहिए और सेम नाम से वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा देखो, योर बैंक और वॉलेट मस्ट बी इन योर ओन नेम। तो जैसे आप मान के चलिए एक्सएम के अंदर जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो भी आपके नाम पे होना चाहिए। और जो आपका बैंक अकाउंट है जिससे आप डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, वो भी आपके नाम पे होना चाहिए। तो वो इजी रहता है। बिकॉज जब भी आप कभी विड्रॉल का रिक्वेस्ट पुट करते हैं या विड्रॉल का रिक्वेस्ट जब आप करते हैं, तो कोई आदमी बैठ के वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। वो एक रोबोट है, एक एआई, एक सिस्टम बैठा हुआ है जो बस उसको देखता है, सब चीज़ों को मैच करता है और आपका विड्रॉल जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसीड कर देता है। बिकॉज ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, बीच में कोई P2P वाला मामला तो है नहीं, पर्सन टू पर्सन। तो ये आपको हेल्प होती है, ठीक है। तीसरा देखिए, यू मस्ट विड्रॉल यूजिंग द सेम मेथड यू यूज टू डिपॉजिट। देखिए, जो भी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि अगर एक्सएम के अंदर में आप जिस मेथड से पैसों को डिपॉजिट कर रहे हो, उसी मेथड से ही पैसों को विड्रॉल भी किया करो। अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट कर रहे हो तो यूपीआई से ही विड्रॉल किया करो, जिससे आपको हेल्प हो पाएगा, सिस्टम को इजी होगा समझने में। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट करते हो, यूपीआई के थ्रू आप पैसों को निकाल रहे हो, तो आप खुद जो है कंफ्यूज हो जाओगे, सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा। और मेक श्योर कि आप सेम यूपीआई एड्रेस का भी यूज़ करो। अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, इंडिया के अंदर यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ है, यू मस्ट हैव नो ओपन ट्रेड। जब भी आप विड्रॉल कर रहे हो उस टाइम पे कोई भी जो है आपका ट्रेडिंग ऑन नहीं रहना चाहिए, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो या आप, बहुत सारे लोग लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको हेल्प कर देता है, ठीक है। ये है, बिकॉज कई बार क्या होता है, ग्लिच वगैरह भी आ जाता है, ठीक। अब देखिए अगला जो है ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है एक्सएम क्लाइंट एरिया में लॉगिन करना है। स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, उस बाद लाइव करके भी दिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ओपन द विड्रॉल सेक्शन पे क्लिक करना है, विड्रॉल फंड्स पे क्लिक करना है, और एक्सएम ब्रोकर विड्रॉल मेथड्स पे क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो इंडियन यूजर्स के लिए ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे पहला आप देख सकते हो यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, यूपीआई के थ्रू आप अपने पेमेंट्स को ले सकते हो। दूसरा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। नेट बैंकिंग जो भी आप चला रहे हो, चाहे वो एचडीएफसी चला रहे हो, पीएनबी चला रहे हो, एसबीआई चला रहे हो, सबका नेट बैंकिंग आज के डेट पे अवेलेबल है। इनफैक्ट ग्रामीण बैंक का भी, तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हो। डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी यूज़ कर सकते हो, बट इंडिया के अंदर ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड वाला। अधिकतर लोग नेट बैंकिंग या यूपीआई यूज़ करते हैं। और रही बात, एक चौथा है वो स्क्रिल नेट टेलर, मतलब जैसे रीजर पे है इंडिया के अंदर में कैश फ्री है, वैसा ही ना एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे होता है, उसके थ्रू भी आप ले सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर स्क्रिल और नेटेलर बहुत कम यूज़ होता है। पाकिस्तान के अंदर नेटेलर बहुत यूज़ होता है, स्क्रिल यूएसए के अंदर बहुत यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर बहुत यूज़ होता है, इंडिया के अंदर उतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। और
अगला ऑप्शन है बैंक वायर ट्रांसफर, मतलब आप डायरेक्ट बैंक डिटेल अपना डाल दो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड जो भी है वो डिटेल डाल दो, वो डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग में आपको जो है अपना नेट बैंकिंग के साथ लिंक करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग में जो आपका चीज़ें रहती है ना वो अलग होता है, बैंक वायर ट्रांसफर अलग होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये है सबसे इजी ऑप्शन इंडिया वालों के लिए, तो यूपीआई है, डायरेक्ट यूपीआई का एड्रेस डालो, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सएम इंडिया पे आउट गाइड सेक्शन, इसके बाद जैसे ही आप विड्रॉल अमाउंट डालोगे, भाई कितना आपको पैसे निकालना है वो उतना आप डाल दीजिए अमाउंट को। ठीक है, सबमिट द रिक्वेस्ट, उसके बाद आप रिक्वेस्ट पे सबमिट कर दो। 24 घंटे का टाइम लगता है, इस पे लिखा हुआ है 24 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आ जाता है मोस्ट प्रोबली। रिक्वेस्ट अगर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा यूज़र है, क्योंकि एक्सएम ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो मोस्ट प्रोबली 24 घंटा बोलते जरूर है, लेकिन उससे पहले ही आ जाता है, तो टेंशन नहीं। अभी रिक्वेस्ट आप दबाओगे, जैसे CoinDesk के अंदर भी बोलते हैं कि भाई 24 आवर्स लगेगा, लेकिन वो विद इन सेकंड्स हो जाता है, 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप तो ये पूरा इसका डिटेल है। ठीक है, तो ये है। और ठीक है, देखो यूपीआई स्मॉल विड्रॉल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मान लो 10,000 से अंदर का अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो तो यूपीआई बेस्ट है। तो मेरा सजेशन भी यही है कि भाई आप यूपीआई यूज कर सकते हो, अगर यूपीआई नहीं है तो बाकी ऑप्शंस पे जाए। ठीक है, 10,000 के अंदर का अगर अमाउंट है तो यूपीआई बेस्ट है, पैसे भी तुरंत आ जाते हैं और आपको इशू भी नहीं होती। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। एंड नेक्स्ट अगर आपको ये देखना है कि भाई एक्सएम पे कैसे डिपॉजिट करना है, एक्सएम प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, उस पर मैंने बहुत आसान तरीके से हिंदी में अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए, बिगिनर्स के लिए एक पूरा सीरीज बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, एंड स्क्रीन पे जाके चेक कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा। और तो ये था पूरा एक्सएम से रिलेटेड वीडियो। मैंने बाइनेंस पे भी वीडियो बना रखा है, CoinDesk पे भी वीडियो बना रखा है, एक्सनेक्स पे भी वीडियो बना रखा है। ठीक है, एक्सएम पे वीडियो बना रखा है, आप एक बार जाके चैनल पे चेकआउट करो। मुद्रेक्स पे वीडियो बना रखा है, दुनिया में आप कहीं पर भी वो सबसे सस्ता यूएसडीटी कैसे खरीद सकते हो, मात्र एक यूएसडीटी का प्राइस 85-86 रुपीज़ में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैंने बस आपको जो है पूरा थ्योरी पार्ट बता दिया है आपको कि भाई कैसे करते हैं, क्या है स्टेप, तो यही है। अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो तो इतना प्रोसेस बताने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो कि भाई लाइव विड्रॉल करके दिखा दो, मैं अगला वीडियो में जो है लाइव विड्रॉल करके भी आपको अमाउंट दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस अभी तक समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप नीचे कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो बना देता हूँ लाइव विड्रॉल करके। आपको जो चीज़ मैंने अभी पूरा आपको रीड करके बताया, थ्योरी बताया, वो मैं आपको लाइव विड्रॉल करके भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।